हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी। इस वीडियो में मैं आपके ये 5 क्वेश्चन आंसर करता हूँ। आरबीआई ग्रेड बी रिक्रूटमेंट हुआ कब से शुरू, और क्या ग्रेड बी और ग्रेड ए पैरेलल में चलता रहा, क्या पैटर्न होता था ग्रेड ए एग्जाम का, और ग्रेड ए रिक्रूटमेंट क्यों आरबीआई ने बंद किया, और अब आरबीआई के क्या फ्यूचर प्लान है। आप लोगों के इतने ज्यादा क्वेश्चंस और कमेंट आ रहे हैं तो ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आरबीआई ग्रेड बी की शुरुआत की, क्योंकि पहले आरबीआई में ग्रेड ए रिक्रूटमेंट होते थे। फोटो में आप देख रहे हैं, आप डॉक्टर सुब्बाराव आरबीआई गवर्नर तो पहचान पा रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ ग्रेड बी से पहुंची हुई 2 फर्स्ट बैच की आरबीआई ऑफिसर्स। ये है मैडम श्यामला गोपीनाथ और यहाँ पर है मैडम उषा थोराट। उसके अलावा 2 नाम और मैंने सुने हैं जो उस बैच में थे। एक शायद पीके विश्वास सर थे और एक वाईपीएस थोराट सर थे, जो बाद में नबार्ड के चेयरमैन हो गए थे, आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल तक पहुंचे थे। और वो तो आप गेस कर ही रहे होगा कि मैडम थोराट यहाँ पे और वाईएसपी थोराट सर हस्बैंड वाइफ हैं। ये था पहला ग्रेड बी डीआर बैच, लेकिन इन्होंने ग्रेड ए का एग्जाम दिया था। है ना बड़ा इंटरेस्टिंग। हुआ ये कि जो टॉपर्स थे उसमें से आई थिंक 6 लोग होंगे या 7 लोग होंगे, उन टॉपर्स को ग्रेड बी बना दिया आरबीआई ने। और आप जानते हो ग्रेड बी है मिडिल मैनेजमेंट, सीधे एक लेवल ऊपर आ गए, क्योंकि उस समय ग्रेड बी बनने में भी 10-12 साल लग जाते थे। वहां से शुरुआत हो गई ग्रेड बी रिक्रूटमेंट की। देखिए 72 में मैडम ने ज्वाइन किया है उषा थोराट, जो बाद में डिप्टी गवर्नर रही। ग्रेड बी डीआर आरबीआई ने क्यों शुरू किया, इस पे 2 पॉइंट हैं। पहली बात तो ये है आरबीआई के ऑफिशियल्स, आप देखते हैं आज भी आरबीआई के ऑफिशियल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ प्रेजेंट होना होता है। सीनियर आईएएस ऑफिसर के साथ बहुत सारे डिस्कशंस, कमेटी और डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं। आरबीआई वांटेड टू हैव ऑफिसर्स दोज हु कैन सिट अक्रॉस विद द टॉप पॉलिसी मेकर्स ऑफ द कंट्री। तो ग्रेड बी डीआर यूपीएससी कैडर के लोगों को मैच करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बताया गया, और ऑफ कोर्स उससे टैलेंट अट्रैक्शन हो पाया। दूसरा पॉइंट ये था कि ग्रेड ए पर अब नीचे वालों को प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। 98-99 के दौरान क्लास 1 होते हैं आरबीआई के ऑफिसर्स, करीब 7000 ऑफिसर्स आपको यहाँ पे समझ में आ रहे हैं, जबकि आरबीआई की स्टाफ स्ट्रेंथ थी उस समय 31,000, और आज आरबीआई की स्टाफ स्ट्रेंथ हो गई है करीब 13,000। ऑफिसर्स लगभग उतने ही हैं। कम कहाँ पर हुए, क्लास 3 जो क्लरिकल कैडर होता है आरबीआई असिस्टेंट, और क्लास 4 यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट खाली है। अगर आप ये 32,000 एम्प्लॉय के हिसाब से देखेंगे, और एक टाइम था जब आरबीआई में 60,000 एम्प्लॉय भी थे। ये बात मैंने कहीं पर पढ़ी थी। जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय करीब 22,000 एम्प्लॉय थे। अगर 2014 की आप बात करें, एक बीच का टाइम मैंने ले लिया, इस समय भी करीब 17,000 एम्प्लॉय है यहाँ पे आरबीआई में। तो आरबीआई की स्टाफ स्ट्रेंथ कम हुई है। हुआ ये कि जब ग्रेड बी के लिए पैरेलली खोल दिया गया रिक्रूटमेंट 72 के बाद, ग्रेड ए साथ में चलता रहा और दोनों पोजीशंस पे लोग आते रहे। मार्केट से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता रहा यहाँ पे। 1997 में ग्रेड ए रिक्रूटमेंट आरबीआई ने बंद कर दिया और ये बोला कि जो हमारे स्टाफ हैं, यहाँ पर देखिए ये जो क्लास 3 की इतनी बड़ी स्ट्रेंथ थी, इनको प्रमोट करना है। तो इनको प्रमोट करने के लिए ग्रेड ए का कैडर छोड़ दिया, और ग्रेड बी पे अब उसके बाद 97 के बाद केवल और केवल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो मार्केट से ऑफिसर्स का हो रहा था वो ग्रेड बी पे हो रहा था, और इसलिए आरबीआई बेटर टैलेंट हायर कर पा रहा था। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इंडियन पुलिस सर्विसेज यस आईपीएस में सिलेक्शन होने के बाद ग्रेड बी आरबीआई ज्वाइन करना प्रीफर किया और आरबीआई में बहुत टॉप लेवल तक पहुंचे हैं। मैं नाम भी जानता हूं, बट मैं अवॉइड कर रहा हूं लोगों की पर्सनल स्टोरीज को यहाँ पे शेयर करना। इनफैक्ट जो ग्रेड बी रिक्रूटमेंट की मैंने स्टोरी आपको बताई फर्स्ट टाइम जो हुआ 1972 में, इसकी और एक थोड़ा स्टोरी है जिसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। हमारा पर्पज है ये समझने का कि आज क्या कर रहे हैं हम। मेरे एक दोस्त ने मुझे लास्ट वीक में फोन किया, बहुत टाइम बाद बात हुई होगी, मे बी मोर देन फ्यू ईयर्स। आरबीआई में वो जीएम है अभी। मैंने बोला हाँ भी, कैसे याद आ गई? बोलते हैं यार कुछ नए ग्रेड बी डीआर ने ज्वाइन किया है और सब तेरे को जानते हैं। मैंने कहा वो तो ठीक है, मतलब बहुत लोग जानते ही होंगे, और हमारे यहाँ पर पॉपुलर फैकल्टी हैं सुशील सर, उनको भी जानते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जानते हैं। तो सुशील सर ने ये वीडियो बनाया। मेरे दिमाग में ये पॉइंट तो था ही। मैंने पूछा हाँ भाई तुम क्या कर रहे हो, ऐसी न्यूज़ आ रही है? बोला यार कहाँ से लाते हो तुम ऐसी न्यूज़, हमें तो कुछ नहीं बताया, तुम्हें ज़्यादा पता होगा। मैंने बात जो है मजाक में टाल दी, आगे बढ़े। तो ग्रेड बी आज की डेट में अगर आप देखेंगे, ये 3 डिप्टी गवर्नर्स, टोटल 4 डिप्टी गवर्नर है आरबीआई में, ये 3 डिप्टी गवर्नर्स ग्रेड बी लेवल से आए हुए हैं। स्वामीनाथन साहब जो हैं वो एसबीआई से आए हुए हैं, बैंकर हैं। ग्रेड बी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है आरबीआई के लिए और देश की सेंट्रल बैंकिंग के लिए
ये चीज मैंने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में देखी है कि लोग अपने कार्टर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ महीने पहले की बात है, मैं किसी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में भारत सरकार के एक सीनियर ऑफिसर के पास मिलने के लिए गया। मुझे मालूम नहीं था कि वो किस कार्टर से हैं, लेकिन बात में मालूम पड़ा उनको कि जब मैं आरबीआई ग्रेड बी था, उन्होंने 2 बार मेरे से कंफर्म किया, आप ग्रेड बी ज्वाइन किए थे? मैंने कहा जी सर, मैं ग्रेड बी ज्वाइन किया था। फिर उन्होंने खुद ही बताया कि वो यूपीएससी से ग्रुप ए सर्विसेज के माध्यम से अपना करियर शुरू किए थे। एंड ही वाज देन गिविंग सो मच ऑफ रेस्पेक्ट नोइंग दिस कि मैंने ग्रेड बी ज्वाइन किया था। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को जो समझ में आता है और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, आरबीआई ने बहुत कुछ ट्राई किया इस बीच। उसको देखते हुए जो मुझे लगता है कि अब आगे क्या हो सकता है, जैसे आरबीआई ने ट्राई किया एक बार कैंपस रिक्रूटमेंट। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, मेरे से सीनियर बैच है आरबीआई का 2003, ऑलमोस्ट 30% लोग छोड़ के चले गए। अच्छे कैंपस से लाए थे जिनको मैं जानता हूँ, आईआईटी, नासिमुंजी, एफएमएस दिल्ली, कुछ लोग अभी भी हैं, लेकिन उसके बाद आरबीआई ने कभी कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं किया। और मैंने कुछ और ऑफिसर से बात करी जो आज आरबीआई में बहुत सीनियर लेवल पर है। उन्होंने ये भी बताया कि ग्रेड ए का एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट होता था उस टाइम पे, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव बहुत लिखना होता था, इकोनॉमिक्स थ्योरीज काफी ज्यादा आती थी। बट ऑफ कोर्स ग्रेड बी पे कॉम्पिटिशन ज्यादा हो जाता है, बिकॉज वो एक सीनियर लेवल पोजीशन है। आपको इंटरेस्ट है इस प्रश्न का आंसर जानने में? एक्चुअली यहाँ पे आप लोगों का थोड़ा समझने का फेर है। देखिए, ये जो वीडियो बनाई थी सुशील सर ने, इसमें बताया था एक अच्छी खबर है, वन गुड न्यूज, and the good news is if RBI start recruiting at grade A, the number of vacancies will increase, and he has explained also इनकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पिरामिड शेप में ऑर्गेनाइजेशन होती है तो नीचे क्लास 3 एम्प्लॉय ज्यादा होंगे, ऊपर ग्रेड ए होंगे, उसके ऊपर ग्रेड बी होगा। तो ग्रेड ए होगा तो रिक्रूटमेंट ज्यादा होगा, दैट इज द एक्सपेक्टेशन। लेकिन अभी क्या ये प्लान बना हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने जितने लोगों से बात किया, समझा, ऐसा कोई प्लान नहीं बना हुआ है। डिस्कशंस बिल्कुल होते हैं भाई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, दे विल कीप ऑन थिंकिंग, कीप ऑन टॉकिंग। आरबीआई रिक्रूटमेंट बंद कर देगा ये तो मजाक हो जाएगा। ऑलरेडी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कम हो चुकी है और आरबीआई एक अकेला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भारत सरकार से कोई बजट नहीं लेना होता है। हर बार डिविडेंड, जिसको हम आरबीआई में सरप्लस बोलते हैं, वो बढ़ता जा रहा है। 2 लाख करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया है। तो आपके लिए मेरा सजेशन ये है कि स्पेकुलेशंस को सुनिए, अपने आईज एंड ईयर्स ओपन रखिए और याद रखिए कि आपका करियर एक एग्जाम से नहीं डिसाइड होने वाला है। अगली बार एग्जाम नहीं आएगा, इस बात को एक्सक्यूज मत बनाइए। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ये प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अप्लाई करने की डेट भी बची हुई है, मौका है, अप्लाई कर लीजिए। जैसे ही और कुछ अपडेट आएगा नेक्स्ट ईयर के बारे में वो भी बताएंगे, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है ये आरबीआई इतनी जल्दी डिसाइड नहीं करता है। और ग्रेड बी बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशन है आरबीआई के लोगों के लिए, सारे टॉप लेवल के लोग वहाँ पे ग्रेड बी से गए हुए हैं। इसको टच करना इतना भी आसान नहीं है, अनलेस गवर्नर अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले लें। गवर्नर साहब का अपना टेनर पूरा होने वाला है, वो रिअपॉइंट भी हो सकते हैं। बट ये सब स्टोरीज से आपके करियर का क्या लेना देना है? आप तैयारी करो, आपके पास आज आरबीआई की अपॉर्चुनिटी है, फिर सेबी की अपॉर्चुनिटी है, अगर कई लोग के पास फिर आईआरडीए की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, नाबार्ड का एग्जाम भी चल रहा है। अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी दोस्तों। एक एक न्यूज को लेकर अपने लिए एक्सक्यूज मत खड़े करो। आप और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट में, बट आई वुड लव इफ यू आस्क मोर क्वेश्चंस ऑन हाउ टू प्रिपेयर। गुड लक।